दूसरी राधा दादा। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण सवाल जो जनरल साइंस से ले आए हैं। तो जी के पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, हम लोग 200-250 क्वेश्चन कर लिए थे, या हम 250 के बाद क्वेश्चन जितना होगा हम करेंगे। ये हर एक एग्जाम पूछा जाता है। चलिए, कल भी है बिहार दूरा का मेंस है, उसमें पूछा गया है इस क्लास से। देखिए, टेलीविजन प्रसारण में ऑडियो सिग्नल संचारित करने के लिए विकास तकनीकी के इस्तेमाल किसका किया जाता है? तो रेडियो संचालन के लिए किया जाता है आवृत्ति मॉड्यूलेशन का। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों में, यहाँ पर देखिए, पौधों में स्फैक्टिक संश्लेषण किस भाग में होता है? तो ये होता है आपका पत्तियों में होता है। किस में होता है? पत्तियों में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कीड़ों से प्रसारित होने वाला रोग किस रूप में जाना जाता है? तो वेक्टर के रूप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विनाश क्या होगा? यहाँ पर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विनाश क्या होता है? तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विनाश 2-8-8-2 होता है, यानी 8-2-10-10 होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जितना भी क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में पूछा गया। देखिए, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है, जो मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन, इनोना एस्क्वामोस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह इसका हो जाएगा पपीता। ठीक, वैज्ञानिक नाम है पपीता नहीं, कस्टर्ड एप्पल है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन के कारण अंधापन पैदा होता है? तो विटामिन ए के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, विटामिन डी का स्रोत क्या है? विटामिन डी का स्रोत जो है यह हो जाएगा आपका, विटामिन डी का स्रोत जो हो जाएगा सूरज के किरण विटामिन डी का स्रोत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची ए के साथ सूची बी को मिलाइए। यहाँ पर देखिए, रोग का नाम दिया गया है। देखिए, रतौंधी किसके कारण? विटामिन ए के कारण होता है। और सूखा रोग होता है विटामिन सी के कारण होता है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? जल में घुलनशील विटामिन है ए डी। ठीक, सी एक के। ठीक, अगला नंबर, विटामिन सी निम्नलिखित में किस तत्व के अवशोषण में सहायक होता है? तो यह होता है आयरन में सहायक होता है। किस में सहायक होता है? आयरन में सहायक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पाचन रस के उत्पादन के लिए और अग्नाशय को उत्तेजित करता है? तो यह उत्तेजित करता है सेक्रेटिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, खमीर क्या एक उदाहरण? खमीर क्या है? एक कवक है। खमीर क्या है? एक कवक है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक का स्रोत है? जैव उर्वरक का कौन सा स्रोत है? चलिए, हो जाएगा चोलेरेला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, डायलिसिस संबंधित है। डायलिसिस किससे संबंधित? डायलिसिस जो होता है गुर्दा से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है? यूरिया रक्त से जो होता है या गुर्दा से यूरिया और रक्त से अलग होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, प्रति मिनट गुर्दे के माध्यम से औसत रक्त का प्रवाह कितना होता है? तो यह प्रति मिनट होता है 1200 सीसी के लगभग होता है। ठीक, जब गुर्दे का कार्य करने में विफल हो जाता है तो इसमें किस संचय होता है? शरीर में प्रोटीन होता है। तो यह हो जाएगा आपका रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन, डायलिजर का उपयोग के कार्य के लिए किया जाता है? किसके कार्य करता है? गुर्दा के लिए डायलिजर का उपयोग कार्य के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव गुर्दा में पथरी के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेवार है? तो एक कैल्शियम ऑक्जेलेट जिम्मेवार है गुर्दा बनने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मशरूम क्या है? एक मशरूम जो होता है, यह मशरूम क्या है? एक कवक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मशरूम क्या है? एक कवक है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो यह आवश्यक होता है कैल्शियम फास्फोरस। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा? कैल्शियम फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला नंबर, दिल की धड़कन किसके द्वारा उत्पन्न एक विद्युत धारा के रूप में होता है? तो यह हो जाएगा, दिल की धड़कन जो होता है हृदय के रूप में। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 286 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें से क्या जर के कारण होता है? तो जर के कारण होता है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर के आधार पर काम करता है? किसके डीसी जनरेटर के आधार पर काम कर जाता है? तो यह काम करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की विधि पर। ठीक, डीसी जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए,
पानी का वाष्पीकरण की विशिष्ट धारिता क्या होती है? पानी का वाष्पीकरण की विशिष्ट मात्रा 80 कैलोरी पर ग्राम। प्रतिलिपि ध्वनि के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर किसका उपयोग किया जाता है? ऑडियो प्लेयर लेजर बीम का। ठीक, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 290। टेलीविज़न सिग्नल एक निश्चित दूरी से अधिक प्राप्त नहीं हो सकती, क्यों? ऑप्शन सिग्नल कमजोर है, एंटोजन कमजोर है, हवा सिग्नल के अवशोषित कर लेता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वी की सतह घुमावदार होती है। ठीक, इसीलिए एक आँख की तुलना में दो आँख बेहतर क्यों होती है? दो आँख होने से हम आसानी से रंग को पहचान कर सकते हैं। यह समान दूरी गहराई की समझ को बढ़ा देता है। ठीक है, अगला नंबर कुछ सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को प्रत्यक्ष देखने से आँख को अपवर्तनीय क्षति हो सकती है। रेटिना वर्ण सूर्य की किरण में निम्नलिखित में से किस घटना के आधार ऊष्मा ईंधन उसका प्रकाश पराबैंगनी का अवरक्त। तो ये हो जाएगा पराबैंगनी किरण, जो आँख के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, यूवी रे। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर सूर्य एवं चंद्रमा किसके कारण क्षति के पास अंडाकार दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। जितना भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ प्रतीत हुआ, इस सब अपवर्तन के कारण। सूर्य का प्रकाश के अदिश भाग को उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण कुछ द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। लाल प्रकाश सिग्नल को खतरे के संकेत में उपयोग क्यों किया जाता है? कि रेड लाइट कम से कम फैलता है, यानी आँख के लिए सहज होता है, कम से कम रासायनिक प्रतिक्रिया करता है, ये हवा को कम से कम होता है। तो रेड लाइट होता है आँख के लिए सहज होता है। ठीक, इसीलिए निम्न में से कौन सा ईंधन के मध्य में देखा जाता है? तो ये मध्य में देखा जाता है हर ऑप्शन, और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। रंगीन टीवी में रंग किन 3 रंगों के संयोजन से निर्मित होता है? तो निर्मित होता है लाल, हरा, नीला। ठीक, ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ठंडे देशों में एल्कोहल को पारा में थर्मामीटर तल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो एल्कोहल का मांग बिंदु कम होता है, एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर सुचालक होता है, या एल्कोहल पारे से सस्ता होता है, या शराब का विश्व उत्पादन पारे के शुक्र। तो जो होता है एल्कोहल ही मांग बिंदु कम होता है। ऑप्शन नंबर 1 रहे। शुद्ध पानी की तापमान क्या होती है? तो यह होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सीटी स्कैन किसका उपयोग करके किया जाता है? सीटी स्कैन जो किया जाता है एक्सरे का किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। WHO के अनुसार एक शहर के लिए सुरक्षित आवाज़ स्तर क्या है? 80 से 70 से 80 45 डेसिबल WHO के अनुसार। ठीक, गिल्टन नामक सिटी से प्रयोग किया गया था। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग टीवी के रिमोट कंट्रोल यूनिट के टीवी चालू के लिए किया जाता है? रेडियो तरंग को ध्वनि बचाता है, प्रकाश। तो इसको किया जाता है टीवी के रेडियो तरंग को। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर पौधा के तने का एक उत्पादन है? फाइबर पौधा को कपास प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कोशिका श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है किसके द्वारा? तो एटीपी के रूप में जारी ऊर्जा को संग्रहित किया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तापमान मापा जाता है या नापा जाता है पायरोमीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नंबर क्वेश्चन देखिए। फोटोवोल्टाइक सेल क्या है? फोटोवोल्टाइक सेल के प्रकार सौर सेल है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। जब एक बंद कमरे में फ्रिज का दरवाज़ा खोल जाता है तो क्या होता है? अचानक कमरा ठंडा हो जाता है, कमरे का तापमान धीरे धीरे गिरता है, कमरे का तापमान प्रभावित नहीं होता है, कमरे धीरे धीरे तो कमरे का तापमान धीरे धीरे गर्म हो जाता है। ठीक, अगला नंबर गुप्त ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या है? गुप्त ऊष्मा की एसआई यूनिट होते हैं जूल पर केजी है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। न्यूटन 40 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बताइए? -40 डिग्री का होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। एक रेफ्रिजरेटर में खाना ताज़ा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकाया जा सकता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि बढ़ता दाब उबलता बिंदु को बढ़ता देता है। ठीक, अगला ऑप्शन वेरी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है या प्रकृति नहीं? वन, गेहूँ, हाइब्रिड मक्का, ट्रिटोकेल, सोयाबीन। तो ये हो जाएगा ट्रिटोकेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपीफाइट्स वह पौधा है जो अन्य पौधों के लिए निर्भर होता है। तो यह होता है भौतिकी समर्थन। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। एक ट्रांसफर मुख्य रूप से किस ट्रांसफर का कार्य करता है? तो यह शक्ति होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। शक्ति के सेम वाट। अब हम 315 के बाद कॉल क्वेश्चन को देखते हैं। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों के पास लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, इसीलिए आप लोग कमेंट में फीडबैक दीजिएगा तो हम ऐसे ही अच्छा वीडियो जरूर लाएंगे।
तब दूसरे वीडियो के साथ कल मिलता है। जय हिंद, जय भारत। आज 8:30 में 8 बजे आएगा करंट अफेयर्स का वीडियो, आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक। रात को 8:30 बजे।